वेलकम टू एमके इंग्लिश क्लासेस। आई एम मनीषा कौशिक। आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके 10th 12th बोर्ड के एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा एरर्स पूछी जाती हैं कंजंक्शन से रिलेटेड, और साथ ही क्लास 12th में सिंटैक्स में उसमें भी कंजंक्शन से रिलेटेड बहुत एरर्स पूछी जाती हैं। हाई स्कूल में सेंटेंस कंप्लीशन में कंजंक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इस टॉपिक की नॉलेज होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले जान लें कि कंजंक्शन क्या है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बतलाऊंगी, मैं सीधे एरर्स पर आऊंगी। कंजंक्शन जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, फ्रेसेस को जोड़ता है, दो या दो क्लॉजेस को जोड़ता है, तो वो कंजंक्शन कहलाता है। तो जो हम आज करेंगे वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस करेंगे। ज्यादातर एरर्स जो हैं वो उन्हीं से रिलेटेड पूछी जाती हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस पेयर्स में ही यूज होते हैं, जैसे ऑल्दो है, येट के याद साथ यूज होगा, आदर है और के साथ यूज होगा, नॉट ओनली है बट ऑल्सो के साथ यूज होगा। तो इनसे रिलेटेड एरर्स बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। कोरिलेटिव कंजंक्शन है जहां पे नॉट ओनली का यूज होगा, वहां पर बट ऑल्सो का भी यूज होगा। अब आप ये देखिए, सेंटेंस है जैसे हमारा, ही इज नॉट ओनली पुअर बट ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। तो किसी भी सेंटेंस में एरर देखने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि यदि नॉट ओनली का यूज हो रहा है तो उस सेंटेंस में बट ऑल्सो का भी यूज है या नहीं है। जैसे इस सेंटेंस में नॉट ओनली का यूज है और फिर उसके बाद दूसरे उसमें बट ऑल्सो का यूज है। तो पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज होना जरूरी है। और दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि पार्ट ऑफ स्पीच का ध्यान रखना है कि यदि नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव होना चाहिए। नॉट ओनली के बाद वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब होना चाहिए। और यदि नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के बाद भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। तो एरर्स भी ज्यादातर इन्हीं दो चीजों से रिलेटेड पूछी जाती है। अब आप इस सेंटेंस ही को देखिए, ये सेंटेंस लिखा हुआ है he not only is poor but also unemployed। अब इसमें क्या एरर है, अब आप देखिए कि यहां पर not only के बाद is वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और यहां पर but also के बाद unemployed, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहां पर वर्ब हो गई और यहां पर एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसमें एरर है। यहां पर बट ऑल्सो के बाद एडजेक्टिव है यदि, तो नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव होना चाहिए था। तो हम इस नॉट ओनली को यहां वर्ब से पहले के बजाय वर्ब के बाद में ले जाएंगे, एडजेक्टिव से पहले इस नॉट ओनली को हम यहां पर ले जाएंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही इज नॉट ओनली पुअर बट ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। ध्यान रखिए, आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, एक तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज होना चाहिए, और दूसरी चीज यदि नॉट ओनली वर्ब से पहले आ रहा है तो बट ऑल्सो भी वर्ब से पहले आना चाहिए। नॉट ओनली एडजेक्टिव से पहले आ रहा है तो बट ऑल्सो भी एडजेक्टिव से पहले आना चाहिए। ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो ऑब्जेक्ट से पहले बट ऑल्सो आना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। उसने न केवल अपना टिकट खो दिया बल्कि अपना लगेज भी खो दिया, ठीक है। अब आप यहां देखिए, नॉट ओनली के बाद ये लॉस्ट, ये वर्ब हो गया हमारा, ठीक है, और यहां पे बट ऑल्सो के बाद क्या है, हिज लगेज, ऑब्जेक्ट हो गया ये हमारा। तो इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है, एक जगह वर्ब है और एक जगह ऑब्जेक्ट है, हमें दोनों सेम करने हैं। तो यहां पर आप देखिए, बट ऑल्सो के बाद ऑब्जेक्ट है यदि, तो हम यहां पर नॉट ओनली को
इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नॉट ओनली को हम यहाँ पर ले आएंगे, तो ये हमारा नॉट ओनली के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। तो दोनों सेम हो गए। अब ये हमारा ये वाला सेंटेंस करेक्ट है और ये वाला हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। इसी तरह से हमारा ये वाला सेंटेंस जो है रॉन्ग है और ये वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट है। यहाँ नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव है और बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, आई नॉट ओनली हेल्प हिम बट गेव हिम फूड। अब इसमें आप मिस्टेक देखिए, नॉट ओनली, यहाँ पर नॉट ओनली यूज हो रहा है और यहाँ पर केवल बट यूज हो रहा है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज होगा तो सेंटेंस बना आई नॉट ओनली हेल्प हिम बट गेव हिम फूड ऑल्सो। ये जरूरी नहीं है कि हम ऑल्सो जो है वो बट के साथ ही लिखें, उससे अलग भी लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है ऑल्दो या दो और उसके साथ येट का यूज होता है। तो अब आप ये देखिए, ऑल्दो या दो मीन्स हालांकि और येट मीन्स फिर भी। जैसे सेंटेंस है ऑल्दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। ये एरर भी बहुत ज्यादा आती है और ज्यादातर इसी तरह का सेंटेंस आता है कि ऑल्दो के साथ बट का यूज कर देते हैं। ऑल्दो के साथ या दो के साथ बट का यूज ना होकर येट का यूज होता है और आजकल येट से भी ज्यादा कॉमा का यूज होता है, लेकिन बट का यूज रॉन्ग है। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, हमारा सही सेंटेंस बनेगा, यहां पर हम बट की जगह येट यूज करेंगे, तो हमारा सही सेंटेंस बनेगा ऑल्दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। हालांकि उसने हार्ड वर्क किया फिर भी वो फेल हो गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ऑल्दो के साथ कभी भी बट नहीं लगेगा, येट लगेगा और येट की बजाय यदि हम खाली कॉमा भी लगा देंगे तो वो सेंटेंस भी करेक्ट है। जैसे आप ये देखिए, दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है, कॉमा लगा दिया, यहाँ पर येट का यूज ना करके कॉमा लगा दिया। येट भी लगा सकते हैं हम, लेकिन कॉमा आजकल ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो दो ही इज पुअर ही इज रिच, लेकिन हम यहाँ पर बट का यूज नहीं करेंगे। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑल्दो या दो के साथ येट लगेगा या कॉमा लगेगा दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, लेकिन बट का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा लेस्ट और शुड। ये भी पेयर में ही यूज किया जाता है। लेस्ट वाला सेंटेंस जैसे वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल। अब आप देखिए, ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यान से चलो कहीं तुम गिर ना पड़ो। लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है और नॉट उसके अंदर छिपा हुआ है। पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है और दूसरी हमें ये ध्यान रखनी है कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है। तो अब आप ये यहां देखिए, यहां पर लेस्ट के साथ में यूज हो गया है, तो इट मींस ये सेंटेंस रॉन्ग है। यहां पर लेस्ट के साथ शुड यूज होना चाहिए था, तो हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। अब सेकंड देखिए, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल। ये दो एरर आती हैं। एक तो क्या करते हैं, डबल नेगेटिव यूज हो जाता है, लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है और इसके साथ नॉट भी लगा दिया, तो ये रॉन्ग है। तो आप इस नॉट को हटा दीजिए, हमारा सही सेंटेंस बन गया वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। सिर्फ लेस्ट वाले सेंटेंस में आपको दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो शुड का यूज करना है और दूसरे नॉट का यूज नहीं करना है, क्योंकि नॉट ऑलरेडी लेस्ट के अंदर छिपा हुआ है। ध्यान से चलो कहीं तुम गिर ना पड़ो, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस है वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। नेक्स्ट हमारा है आइदर और।
आइदर के साथ और का जोड़ा है, आइदर ही इज मैड और ही फेन्स मैडनेस, या तो वो पागल है या पागलपन का ड्रामा करता है। तो इसमें हमें एक वही चीज याद रखनी है कि आइदर के बाद यदि सब्जेक्ट है तो यहां भी आइदर के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, आइदर के बाद यदि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव आना चाहिए, मतलब सेम पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आनी चाहिए। अब जैसे वाला सेंटेंस देखिए आप, यू आइदर मस्ट हैव अ पेंसिल और अ पेन। अब यहां पर आइदर के बाद आप ये देख रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी यूज हो रही है, ठीक है, और यहां पर और के बाद ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो दोनों ही अलग हो गए, तो ये वाला सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, यहां पर और के बाद ऑब्जेक्ट है तो हम आइदर को भी ऑब्जेक्ट से पहले लेकर जाएंगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो गया, यू मस्ट हैव आइदर अ पेंसिल और अ पेन। तो इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, ज्यादातर जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है उनमें इस चीज का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि कंजंक्शन का पहला पार्ट जिस के साथ यूज हो रहा है सेकेंड क्लॉज में भी कंजंक्शन का जो दूसरा पार्ट है उसी के साथ यूज होना चाहिए। इसी तरह से नाइदर नॉर है, ये या तो, और नाइदर नॉर का ना तो ना ही, he neither came to me nor sent any message, he neither came to me, वो ना तो मेरे पास आया, nor sent any message, और ना ही कोई मैसेज भेजा। नाइदर के साथ आप नॉर ही यूज करेंगे, नॉट यूज नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आइदर का जोड़ा और के साथ है और नाइदर का नॉर के साथ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए नाइदर के बाद केम वर्ब यूज हो रहा है और यहां भी नॉर के बाद वर्ब यूज हो रहा है, इट मींस ये सेंटेंस जो है वो राइट है। अगर इस सेंटेंस को हम इस तरीके से लिखें, नाइदर ही केम टू मी नॉर सेंट एनी मैसेज, तो अब आप देखिए नाइदर के बाद यहां पर सब्जेक्ट आ गया और नॉर के बाद यहां पर वर्ब आ गया, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये सेंटेंस इसी तरीके से लिखा जाएगा, ये नाइदर केम टू मी नॉर सेंट एनी मैसेज, दोनों में नाइदर और नॉर के बाद वर्ब है, जिस तरह से नॉट ओनली और बट ऑल्सो की बात था, आइदर और में भी ऐसा ही होगा और नाइदर नॉर में भी ऐसा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नाइदर सोहन नॉर मोहन इज ट्रस्टवर्दी, ये सेंटेंस सही है, ना तो सोहन और ना ही मोहन विश्वास के योग्य है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट है हमारा बोथ एंड। बोथ के साथ एंड का यूज होता है और ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंस में ये यूज होता है। जैसे सेंटेंस है, बोथ रवि एंड हिज ब्रदर केम टू सी मी, तो बोथ के साथ आप ये ध्यान रखना, जो एरर आती है वो एंड की जगह या तो एज वेल एज लगा देते हैं या एल्स लगा देते हैं या अलोंग विद लगा देते हैं, कि बोथ रवि एज वेल एज हिज ब्रदर केम टू सी मी, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, एज वेल एज की जगह एंड आएगा। आप ये ध्यान रखिए कि बोथ के साथ जो दूसरा उसका पेयर है वो एंड है, एंड यूज होगा, एज वेल एज नहीं यूज होगा, एल्स भी रॉन्ग है और अलोंग विद भी रॉन्ग है। दूसरी चीज, बोथ सचिन एंड रमेश आर नॉट सिंगर्स, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में यूज हो गया है। मैंने अभी आपको बताया बोथ वाला सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसमें जो सही सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, नाइदर सचिन नॉर रमेश इज सिंगर, तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा। बोथ वाला एंड वाला सेंटेंस जो है यदि उसमें नेगेटिव का यूज होता है तो वो सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है। अब नेक्स्ट है नथिंग एल्स बट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है
इसमें क्या करते हैं कि नथिंग एल्स के साथ देन लगा देते हैं। नथिंग एल्स वाला सेंटेंस आ जाए तो आप ध्यान रखिए उसके साथ जो दूसरा कंजंक्शन लगेगा वो बट लगेगा। I want nothing else than to see her। तो ये रॉन्ग है, देन की जगह बट आएगा। मुझे कुछ और नहीं चाहिए सिवाय उससे मिलने के, मैं उससे मिलने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। तो I want nothing else but to see her। तो ध्यान रखिए nothing else के साथ but यूज होगा, then यूज नहीं होगा। ये एरर भी बहुत ज्यादा आती है। नेक्स्ट हमारा है no sooner than। ध्यान रखिए आप, no sooner के साथ then का यूज होता है। इसमें जो आप देखेंगे आपके एग्जाम में जो एरर दिखाई देती है वो then की स्पेलिंग में दिखाई देती है। No sooner did I see him than he fled। तो यहां पर THEN वाला then ना यूज होकर ये वाला then यूज होगा। ध्यान रखिए जिस सेंटेंस में नो सूनर आ रहा है उसमें देन जरूर यूज होगा THAN। एरर जो है ये वाली आती है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद है हार्डली या स्केर्सली, और इनके साथ व्हेन या बिफोर का यूज होता है। व्हेन ध्यान रखिए आप, यदि हार्डली वाला सेंटेंस है तो उसमें व्हेन जरूर यूज होगा। जैसे नो सूनर वाले सेंटेंस में देन यूज होता है, तो यदि हार्डली वाला सेंटेंस आ जाए तो उसमें व्हेन यूज होगा। बिफोर भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे सेंटेंस है हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माय हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन। हमारे उसमें एरर क्या आती है, व्हेन की जगह देन लिख देते हैं, तो सेंटेंस जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि नो सूनर वाले सेंटेंस में देन आएगा और हार्डली या स्केर्सली वाले सेंटेंस में व्हेन आएगा, और यहाँ पर बिफोर भी आ सकता है। और इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आई हैड हार्डली स्टेप्ड आउट ऑफ माय हाउस। तो दोनों ही तरीके से सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है वेदर और वेदर का कॉम्बिनेशन और के साथ है आई डोंट नो दैट शी विल कम और नॉट। मैं नहीं जानता कि वो आएगी या नहीं। ये सेंटेंस सही है लेकिन इसको हम और इंप्रूव कर सकते हैं। आप ये देखिए और लगा हुआ है यहाँ पर, यदि तो आप दैट की बजाय यहाँ पर वेदर यूज कीजिए। अब ये सेंटेंस बेटर हो गया, आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट। कई बार जो एरर देते हैं आई डोंट नो वेदर शी विल कम और की बजाय एल्स लिख देते हैं, तो वो रॉन्ग है। तो इस चीज का ध्यान रखिए आप, यदि सेंटेंस में वेदर है तो वेदर के साथ एल्स नहीं आएगा और आएगा। तो वेदर का कॉम्बिनेशन और के साथ है, मैं नहीं जानता कि वो आएगी या नहीं। नेक्स्ट है सच एज, सच दैट। सच के साथ एज भी यूज होता है और सच के साथ दैट भी यूज होता है। हालांकि जो ज्यादातर सेंटेंसेस आते हैं वो सच के साथ एज वाले यूज के आते हैं। अब आप ये सेंटेंस देखिए, ही इज सच अ गुड मैन एज नेवर टेल्स अ लाई। इस सेंटेंस में सच यूज हो रहा है। जो हमारे कॉम्पिटिशन्स में या एग्जाम्स में जो एरर आती है वो क्या करते हैं, एज की बजाय हु यूज कर देते हैं। और यदि हु यूज किया तो हमें फाइंड आउट करना है कि मिस्टेक कहां पर है। वो इतना अच्छा आदमी है जो कभी झूठ नहीं बोलता। यहाँ पर एज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। तो अगर हु लगाते हैं तो बच्चे समझते हैं कि ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। ध्यान रखिए सच के साथ हु यूज नहीं होगा, सच के साथ एज का ही कॉम्बिनेशन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और कुछ कंडीशन में सच के साथ हम दैट का भी यूज करते हैं। हालांकि ये कम आता है लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए
ही इज सच अ गुड मैन, वो इतना अच्छा आदमी है, दैट एवरीवन लाइक्स हिम, कि हर कोई उसे पसंद करता है। जब सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं और दूसरा पार्ट जो है पहले पार्ट का रिजल्ट है, वो इतना अच्छा आदमी है, उसकी अच्छाई का रिजल्ट क्या है कि हर कोई उसे पसंद करता है, तो इस तरह से कि सेंटेंस में हम दैट लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो ज्यादातर एरर आती है वो यही वाली आती है कि सच के साथ हु यूज कर देते हैं, जो कि गलत है, हमें एज यूज करना है। नेक्स्ट, रादर या अदर, इनके साथ हम देन यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस है हमारा, I have no other choice but to do it। अब आप देखिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें अदर के साथ बट यूज किया है, जो कि रॉन्ग है। अदर यदि आ जाए सेंटेंस के अंदर तो उसमें देन ही यूज होगा। रादर यदि सेंटेंस के अंदर आ जाए तो उसमें देन ही यूज होगा। ये कॉम्बिनेशंस आपको अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लेने हैं, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है कि सच के साथ एज यूज होगा, रादर के साथ देन यूज होगा, अदर के साथ देन यूज होगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज होगा। तो उससे आप क्या होगा कि गलती नहीं करेंगे। तो ये अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, आई वुड रादर रिजाइन देन टेक पार्ट इन सच अ डिसऑनेस्ट डील। ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर रादर के साथ देन यूज हुआ है। तो ध्यान रखिए, अदर या रादर के साथ यदि बट या और कोई वर्ड यूज कर देते हैं तो वो गलत है। अदर या रादर के साथ देन यूज होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सो एज, एज। ये देखिए आप, सो के साथ एज, ये हम पॉजिटिव डिग्री में यूज करते हैं। यू आर नॉट सो रिच एज मोहन। सो ध्यान रखिए आप, यदि सेंटेंस नेगेटिव है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो आप सो एज यूज करेंगे और बीच में पॉजिटिव डिग्री लगेगी ही। और यदि सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, शी इज एज गुड एज रीना, तो एज लगेगा। ध्यान रखना, सो एज लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में और एज लगेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, और बीच में पॉजिटिव डिग्री लगेगी। जो हमारी एरर आ जाती है, एज या सो एज है, इसके बीच में क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री दे देते हैं, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखिए, सो एज या एज पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस में ही यूज होता है, तो इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी। यहां पर हम बेटर नहीं लिख सकते, गुड की जगह बेटर नहीं लिख सकते। अगर बेटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो सेंटेंस रॉन्ग है। तो ध्यान रखिए आप, सो एज या एज वाले सेंटेंस में बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी। और दूसरी चीज, नेगेटिव सेंटेंस है तो सो एज लगेगा, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो एज लगेगा। अब नेक्स्ट है द सेम, इसके साथ दैट लगेगा और एज भी लग सकता है, सच एज और सच दैट की तरह से ही थोड़ा सा। जैसे आप सेंटेंस देखिए, ही इज द सेम बॉय दैट स्टोल माई पेन। अब यहां पर क्या लगा हुआ आ जाता है, हु लिखा हुआ आ जाता है। तो ध्यान रखिए, अगर सेम अगर आ जाए तो आप यहां पर दैट यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, कि ये वही लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया। यहां पर हु नहीं लगेगा, सेम अगर आ गया तो सेम के साथ दैट लगेगा। और एज किन कंडीशन में लगेगा, जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस है, वुमेन शुड रिसीव द सेम सैलरी एज मैन, तो यहाँ पर हमने सेम के साथ एज लगाया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर वर्ब क्लियर है, लेकिन इस सेंटेंस में वर्ब क्लियर नहीं है। तो जहां पर वर्ब क्लियर ना हो तो वहां पर हम एज लगाएंगे, वरना द सेम के साथ हम दैट यूज करेंगे, हु यूज नहीं करेंगे।
नेक्स्ट है अनलेस या अनटिल का यूज। ये भी एरर के रूप में काफी आता है। इसमें दो तरह की एरर आती हैं। जैसे आप ये सेंटेंस देखिए, ही कैन नॉट पास अंटिल ही वर्क्स हार्ड। अनलेस जो है कंडीशन के रूप में यूज होता है और अंटिल जो है टाइम के लिए। तो हमारा सेंटेंस है वह पास नहीं हो सकता जब तक वो हार्ड वर्क नहीं करता। एक चीज और ध्यान रखिए, अनलेस या अंटिल नेगेटिव वर्ड है, इसमें नॉट छिपा रहता है। तो अंटिल या अनलेस वाले सेंटेंस में नॉट नहीं लगता है, जैसे लेस्ट वाले सेंटेंस में नहीं लगता था। अब आप देखिए यहां पर अंटिल का यूज हुआ है, जबकि ये कंडीशन है कि यदि वो हार्ड वर्क नहीं करेगा तो वो पास नहीं हो सकता। तो यहां पर कंडीशन में हम अनलेस का यूज करेंगे। तो यहां पर सही सेंटेंस बैठेगा ही कैन नॉट पास अनलेस ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, एक तो अंटिल और अनलेस की मिस्टेक आती है। दूसरी मिस्टेक जो मैंने अभी बताई नॉट वाली, सेंटेंस है ही कैन नॉट पास अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड। इस सेंटेंस को मतलब इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। जब यहां पर अनलेस लग गया, ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, तो यहां इसकी जरूरत नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम सही करेंगे। हमारा सही सेंटेंस इसका ये वाला बन जाएगा, ही कैन नॉट पास अनलेस ही डज नॉट वर्क का पॉजिटिव हो गया वर्क्स। तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड, इसकी जो नेगेटिव सेंस है वो हम खत्म कर देंगे। I will stay here until you do not return। अब आप ये देखिए until कि मैं यहां पर ठहरूंगा जब तक तुम नहीं लौटते। इसका मतलब किस टाइम तक ठहरूंगा? जब तक तुम नहीं लौटते। तो टाइम के रूप में तो ये सही यूज हुआ है, यहां पर until ही आएगा। ध्यान रखना, अनलेस कंडीशन के लिए और until टाइम के लिए यूज होता है। until या अनलेस दोनों का मीनिंग जब तक है, और नेगेटिव वर्ड है, नॉट इसमें छिपा हुआ है। तो आई विल स्टे हियर अंटिल, लेकिन गलती क्या है यहाँ पर? डू नॉट यूज हो गया है। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? आई विल स्टे हियर अंटिल यू रिटर्न। तो दो ही इसमें एरर आती हैं, अंटिल की जगह अनलेस लगा देते हैं या अनलेस की जगह अंटिल लगा देते हैं, और दूसरी चीज नॉट का यूज कर देते हैं। उस सेंटेंस को अंटिल या अनलेस वाले को नेगेटिव में बना देते हैं, जबकि ऑलरेडी अनलेस या अंटिल नेगेटिव वर्ड है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो हुई हमारी कंजंक्शन से रिलेटेड एरर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लियर हो गई होंगी, और यदि फिर भी आपको यदि किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।